बंधु हैं, उन्होंने हमसे बड़े स्नेह से, बड़े प्रेम से, श्रद्धा से आग्रह किया था कि हम शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम रखना चाहते हैं, उसमें आप आइए। हमको उनके बुलाने का तरीका बहुत अच्छा लगा। प्यार से बुला रहे थे तो हम मना नहीं कर सके और इसीलिए हम यहाँ आए और आकर के यहाँ बैठे और जिस तरह से पूरा परिवार इकट्ठा होकर के यहाँ पर बैठा, हमको बहुत अच्छा लगा। सनातन धर्म के विद्यार्थियों की वेबसाइट भी आपने यहाँ पे इनॉग्रेशन किया? हाँ, यहाँ पर हमने एक वेबसाइट का भी उद्घाटन किया। बात यह है कि हम ये चाहते हैं कि देश सनातन धर्म के मानने वालों का है। आज भी सबसे अधिक संख्या इस देश में सनातन धर्म के मानने वालों की है, लेकिन भारत की राजनीति में सनातनी जो विचारधारा है उसका प्रवेश भी नहीं है। माने सनातनी विचारधारा की राजनीति इस देश में हो ही नहीं रही है आज़ादी के बाद से। ये बड़े आश्चर्य का विषय है। हमने कई सनातनियों से चर्चा की, उन्होंने कहा कि हम लोग तो इस विचार को मानते हैं कि को नृप होई हमई का हानि, चेर छोड़ यह भोब की रानी। मंथरा का विचार है, ये रामचरितमानस में कहा गया है। लेकिन मंथरा ने जब कहा था तब उसको फर्क नहीं पड़ने वाला था, चाहे कोई राजा हो जाए, चाहे भरत राजा हो, चाहे राम राजा हो, उसकी परिस्थिति में अंतर नहीं आने वाला था। लेकिन आज परिस्थिति में हमारी अंतर आ रहा है। आज हमारी गंगा बांधी जा रही है, आज हमारे मंदिरों का अधिग्रहण किया जा रहा है, आज हमारी गाय काटी जा रही है, आज हमारे धर्म के पालन में हमको बड़ी तरह तरह की अड़चनें आ रही हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जब भारत की मुख्य धारा की राजनीति सनातन धर्मियों को धर्म पालन में समस्या उत्पन्न कर रही है, तो स्वाभाविक है कि ये ज़रूरत आ जाती है कि भारत में सनातनी विचारधारा की राजनीति कार्य करे और वो राजनीति युवावस्था से ही आरंभ होनी चाहिए। इसलिए हमने ये एक संस्था थी, उसी को आदेश किया है कि आप लोग सनातनी राजनीति को छात्र राजनीति के रूप में आगे बढ़ा। शंकराचार्य जी, आपने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर राधा कृष्णन के बाद एक उल्लेख किया, इस पे क्या बोलना चाहिए? हमने उल्लेख इस संदर्भ में किया कि दोनों भारत के नेता थे, दोनों का भारत के लिए योगदान है, दोनों विद्वान थे ऐसा माना जाता है। लेकिन राधा कृष्णन के लिए पूरा एक दिन उनकी जन्मतिथि को पूरे भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों? अंबेडकर को उतना प्यार नहीं मिल पाता है सबका कि भारत की जो भूषा है, वेश, उसको उन्होंने राष्ट्रपति होने पर भी नहीं छोड़ा था। और अंबेडकर ने अंग्रेजी वेशभूषा अपना ली थी, कभी उन्होंने भारतीय वेश पहना ही नहीं। दोनों में ये अंतर था जिसके कारण राधा कृष्णन से हर व्यक्ति जुड़ गया और अंबेडकर से हर व्यक्ति नहीं जुड़ सकता। शंकराचार्य जी तियाजिन में देखा जाए, वहाँ पर मोदी जी जो बैठक में शामिल हुए हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और जो बात उन्होंने आतंकवाद के ऊपर कहा है, आपके क्या विचार है, क्या कहना चाहेंगे? सिंदूर को लेकर बात किया है। बात यह है कि जब तक जो लोग पहलगांव में आए थे और उन्होंने हमारा धर्म पूछ पूछ करके हमको मारा था, जब तक वो सामने नहीं आ जाते हैं और उनके बारे में क्या षड्यंत्र था, कौन कौन थे उनके पीछे, ये बात साफ नहीं हो जाती, तब तक सब बातें ऊपर ऊपर की हैं। गुरुजी, आज आपने वोकल फॉर लोकल, भारतीय संस्कृति और हमारी जो सभ्यता है उसको धारण करने का अनुरोध किया, जबकि अमेरिका द्वारा टैरिफ लाने के बाद पीएम मोदी खुद जो है विदेश में जाकर अब वोकल फॉर लोकल की बात करने लगे हैं। अब वो अपने ढंग से कर रहे हैं, हम अपने ढंग से कर रहे हैं, उनका अपना विचार है, हमारी अपनी पद्धति है। तो क्या भारतीय संस्कृति में वोकल लोकल का जो है महत्व नहीं, ये बताइए कि भारत में आप अमेरिका लाना शुरू करो, ठीक है, अमेरिका से पाइपलाइन लगा दो, हर समय वो पाइप भर भर के आती रहे, लेकिन भारत की धरती अमेरिका की धरती तो नहीं हो जाएगी ना। भारत की धरती तो भारत की ही रह जाएगी। तो कितना अमेरिका भरोगे इसमें? तो फिर भरने की क्या ज़रूरत है जब हम इसको सदा पूरी तरह से अमेरिका से भर ही नहीं सकते, इसमें कुछ न कुछ भारत रह ही जाएगा। तो अमेरिका क्यों भरें हम? जो भारत है उसी को उभार दें, तो अमेरिका हमारी नकल करने लग जाएगा। हम जब विश्वगुरु थे तो क्या होता था, हमारी नकल पूरा विश्व करता था। तो हमारे पास भारत की अपनी ऐसी संस्कृति थी, ऐसी सभ्यता थी, ऐसा ज्ञान विज्ञान था, उसको हम फिर से उभार सकते हैं। अब उसको ना उभार करके अगर हम दूसरों की नकल करना शुरू करेंगे तो नकल कितना करेंगे? देखो, नकल करके हम अपने कान लंबे कर सकते हैं, लेकिन अपनी आंखें नहीं बड़ी कर सकते, क्योंकि वो तो वैसे ही रहने वाली हैं पूरी जिंदगी। टैरिफ को लेकर जिस प्रकार से बढ़ाया गया है उसको लेकर 4 से 5 भाई, अब सवाल ये है कि मित्र हैं, मित्र लोग आपस में एक दूसरे का लेते देते रहते हैं। अब जब मित्रता ही हो गई है, जब एक दूसरे के चुनाव का प्रचार कर रहे हैं, तो ये सब तो होगा ही। और सर, जिस प्रकार से महाराष्ट्र आरक्षण को लेकर लगातार भाई, जब सबको आरक्षण आप दे रहे हो तो मराठा को क्यों नहीं दो?
जो जो आरक्षण मांग रहा है और उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, आप कहते हैं कि हम आगे लाने के लिए आरक्षण दे रहे हैं, जो पिछड़ गए हैं उनको आगे लाने के लिए आरक्षण दे रहे हैं, तो मराठा कह रहे हैं हम पिछड़े हैं और वो उसका प्रमाण दे रहे हैं, तो आप उनको आरक्षण दीजिए, उनको भी आगे लाइए। क्यों आप जब एक सिद्धांत आप निरूपित करते हैं तो किसी के लिए करते हैं, दूसरे के लिए नहीं, ऐसा क्यों? आरक्षण को जो लेकर- पिछड़े हुए हैं सबको आरक्षण दीजिए और दुगना दुगना दीजिए, ताकि 75 साल जैसे बीत गया और पीछे वाले आगे नहीं आ सके, ऐसा ना हो। आप दुगना तिगना चौगुना आरक्षण दीजिए और टाइम लाइन सेट करिए कि इतने दिन में सब बराबरी में आ जाएंगे, तब हम माने आपको। गुरुजी आरक्षण को दिक्कत क्या है? अगर सब बराबर में आते हैं तो खराबी क्या है? यही तो होना चाहिए, सिद्धांत तो यही है। लेकिन उसके नाम पर समाज को दो टुकड़े में बांट दो, लंबे समय तक वही चलाते रहो, लोगों के मन में ईर्ष्या द्वेष उत्पन्न हो जाए, एक दूसरे के लिए नफरत उत्पन्न हो जाए, ये ठीक नहीं। गुरुजी आरक्षण को लेकर आज महाराष्ट्र सरकार बैठक कर रही है, दोनों डिप्टी सीएम वहाँ मौजूद है, जबकि मनोज जारंगे पाटिल ने कहा कि ये मरते दम तक हम उठेंगे नहीं। हालांकि उन्होंने आज पानी भी त्याग कर दिया और मराठा करता जो भाई ठीक है, जो आरक्षण के क्राइटेरिया में आता है उसको आरक्षण मिलना चाहिए। उनके कार्यकर्ता लगातार रोड पर हुड़दंग मचा रहे हैं, रोड जाम कर रहे हैं। भाई नहीं रोक रहे। शांति से कहने से सुन लेती है सरकार। बताओ, गाय जो है आज़ादी के समय से चिल्ला रही है कि मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, उसकी नहीं सुनी गई, और कुत्तों का एक दिन में सुन लिया कि नहीं? क्योंकि वो भौंकते हैं। तो इसलिए जब चिल्लाने से ही सुनेगी सरकार तो लोग क्या करेंगे? यही चिल्लाएंगे, तोड़ फोड़ करेंगे। सर एक लास्ट सवाल, विपक्ष जो है मोदी जो एससीओ की बैठक में गए हैं इसे लेकर के सवाल उठा रहे हैं। अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते, अगर वो गए होते, कल्पना में कोई मतलब नहीं है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते तब ना, पहले हुआ दो उसके बाद बात करो।